आज मैं फ्रेंड्स आपको ले चल रही हूँ मेले की सैर में और हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आज मैं कोई आपको रेसिपी बना के नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए आप हमारे साथ और घूमते हैं शिल्प मेले की सैर में, जहाँ की जो लोग हो सकता है गए हों, देखे उन्हें पता हो कि शिल्प मेले में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हम चल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए और आप भी बिल्कुल मेले का मज़ा उठाइए। हमारी बेटी आपसे हेलो कर रही है। तो फिर चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मेले के अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए, मेले के मुख्य गेट पे हम आ चुके हैं और ये शरद महोत्सव के नाम से मेला जो है ये शिल्प मेला है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जब भी मेले में आएँ ये ध्यान रखें कि अपने सामान की सुरक्षा आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे आते ही हमने देखा है कि एक चोर को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रख के कहीं पर भी बाहर सार्वजनिक प्लेस में या स्थान में घूमने जाएं तो ज़रूर ध्यान रखें। तो हम आए हैं फ्रेंड्स, ये अचार की दुकान है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अचार लगे हुए हैं। वैसे तो मैं अचार की रेसिपी आपको हमेशा दिखाती हूँ, लेकिन कहीं पर भी जाइए और अचार देखिए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। चाहे जितना अच्छा अचार रहे, लेकिन जब भी आप मार्केट से मैं पहले ले आती थी वो टेस्ट नहीं आता था जो टेस्ट जब हम घर में बनाते हैं। तो ये मिक्स अचार है और कई तरीके के अचार यहाँ लगे हैं। मुरब्बा भी है, अचार भी है, खट्टा मीठा तीखा। और मैंने देखा ये आंवले का मुरब्बा था, तो हम भी आपको बहुत जल्द आंवले का मुरब्बा बनाना बताएंगे। वैसे हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं आंवले का गुड़ का मुरब्बा कैसे बना सकते हैं, चीनी का कैसे बना सकते हैं। और इस दुकान में फ्रेंड्स मसाले की दुकान है, ये पंचफोड़न था और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पैकेट बंद हैं। तो हमें सबसे अच्छा लगा यहाँ पर एक सैलेड का मसाला तैयार किया गया था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था और उन्होंने दिखाया भी हमें। ये बॉटल में है, खट्टा मीठा भी आपको हम टेस्ट करके बताते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये बहुत अच्छा मसाला है सैलेड के लिए। थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर कैसा स्वाद है इसका। तो मसाले तो कई तरीके के हैं यहाँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो भी थोड़ा सा नॉर्मली चीज़ें हैं, और जैसे काला नमक है, जीरा है, काली मिर्च है, यही सब चीज़ें डाल के मसाले को तैयार किया गया है। दुकान में तो जब आप मेले में जाइए तो लगता है क्या क्या चीज़ें ले लें। और ये दुकान है फ्रेंड्स कपड़े की, यहाँ सूट बहुत सुंदर सुंदर हैं। सूट भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, दुपट्टे भी हैं। दुपट्टे तो वैसे नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन जो शिल्प मेले के दुपट्टे होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और आप ये देखिए सूट कितने अच्छे हैं। और ये जो पीली वाली साड़ी उधर लगी हुई है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब इधर बच्चों को झूला झुलाने का सोच रहे हैं कि झुला दे, तो बच्चे आए साथ में और झूला ना झूले। तो बहुत सारे झूले यहाँ लगे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिक झूले में नहीं झूल पाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वही झूल पाते हैं। तो हम अपनी छोटी वाली बिटिया को झुलाने के उद्देश्य से और बड़ी वाली को भी सोच रहे हैं कि किस झूले में झुलाएं जिसमें वो आसानी से बैठ भी जाएं और उन्हें कंफर्टेबल भी लगे। तो वो काफ़ी रो रही है, जिद कर रही है, बैठना नहीं चाह रही है। ये झूला वैसे हाथ से ही चलाया जा रहा है, ये मशीन से नहीं चल रहा है ये झूला। तो ये भी गाड़ी है, इसमें हम बैठाते हैं, इसको झुलाएंगे। तो बैठने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हो रही है और डर भी रही है कि मम्मा माँ मैं नहीं बैठूंगी। तो उसको हम नहीं झुलाएंगे, उसकी इच्छा नहीं हो रही है। साथ ही वो बड़ी वाली बिटिया भी नहीं झूलने के लिए तैयार हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन वाला झूला भी है इधर। और कुछ बच्चों को झूला बहुत पसंद आता है और कुछ बच्चे डरते भी हैं। तो मेरे बच्चे डर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें नहीं बैठाया झूले में, कि ज़बरदस्ती कभी भी बच्चों को झूले में नहीं बैठाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब उनकी इच्छा हो तभी झूले में बैठाएं। वैसे भी इलेक्ट्रिक झूले जो होते हैं थोड़े से इनमें डर तो रहता ही है, कई बार झूले से हादसे भी हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर झूला घूम रहा है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइटिंग ने तो जो लाइट उसमें लगी वो और सुंदर लग रहा है। झूला झूलने के बाद फ्रेंड्स ये दुकानें तो यहाँ बहुत हैं,
कुछ हम कैमरे में कैद कर ले रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, सब नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जो है फ्रेंड्स सिल्क वाली साड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। ऐसा लग रहा है क्या क्या ख़रीद लें और क्या क्या ले चलें। चप्पल की दुकानें थी जहाँ पर बहुत सारे चप्पल थे, बहुत सारी अनेक चीज़ें थी। और ये है फ्रेंड्स कालीन भी बहुत थी, बहुत सारे लोग ले भी रहे थे। हमें उतनी आवश्यकता भी नहीं है और उतना बजट भी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने सोचा अगर हम चल ही रहे हैं तो हम क्यों ना अपने फ्रेंड्स को भी वो सब चीज़ें दिखाएं। और ये बच्चों के खिलौने की दुकान है। और ये सबसे अच्छा हमें फ्रेंड्स यहाँ जो लगा, ये लकड़ी की कारीगरी, लकड़ी के जो सामान थे बहुत अच्छे सामान है। ये दीवान बेड है और इसकी नक्काशी इतनी महीन, इतनी सुंदर है, जो कि ये सहारनपुर के कारीगरों द्वारा बनाई गई है, निर्मित की गई है। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले में बहुत सुंदर लकड़ी का काम होता है। और वैसे वहाँ यहाँ जो भैया थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ का माल पूरे भारतवर्ष में सप्लाई किया जाता है और आप चाहे तो उनसे डायरेक्ट वहाँ से भी ले सकते हैं। ये तो मेले में लगाया गया। ये है फ्रेंड्स लकड़ी का ही झूला। लकड़ी की चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और साथ ही अगर अच्छी लकड़ी का बना हुआ तो यूजफुल भी बहुत रहता है। इनकी सुंदरता तो देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी सुंदर ये कुर्सी, टेबल, जो भी चीज़ें हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। हर व्यक्ति यहाँ बैठ के सोच रहा था कि फ़ोटो खिंचवा लें। कुछ लोग ले भी रहे थे जिन्हें ज़रूरत थी। हमें ना तो उतनी ज़रूरत है ना तो उतना बजट था, इसलिए हमने सिर्फ ज़्यादातर चीज़ों को देखा और आपको दिखाया। तो ये वाली चेयर जो है ये कंफर्टेबल चेयर, आरामदायक है। तो ये देखिए मेरी बड़ी बिटिया बैठी है और काफ़ी सब लोग जिद कर रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो। तो इसलिए मैं भी बैठ के इसमें मैंने भी एक फ़ोटो खिंचवाया। और मेले में मज़ा तभी आता है जब आपके पास टाइम भी हो, साथ ही साथ बजट भी काफ़ी अच्छा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेले का आनंद उठाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये है फ्रेंड्स, देखिए लकड़ी का पार्ट बहुत सुंदर है। इसकी नक्काशी कितनी महीन है, जिस कारीगर ने भी बनाया है कितनी सुंदर तरीके से इसे तराशा है। बहुत सामान था। और ये सोफ़े हैं, महाराजा सोफ़ा जो होता है, और इसे बहुत महीन वर्क हुआ है। कैमरे में हो सकता है उतना अच्छा आपको ना दिख रहा हो, लेकिन जितनी सुंदरता से लकड़ी को तराशा गया है उसको शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता है। और जिस भी कारीगर ने इसको बनाया है, बहुत सुंदर सुंदर सोफ़ा था। मुझे तो सबसे अच्छा वहाँ लकड़ी का सामान ही लगा। जितना कुछ हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, जो भी हम थोड़ा बहुत दिखा पाए हैं आपको। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि कहीं अगर आए जाएँ तो वो भी चीज़ें आपके साथ क्यों ना शेयर करें। आप लोग इतना सहयोग और प्रेम देते हैं, इतना आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, सिर्फ आप सबके प्रेम और सहयोग की वजह से। तो आगे भी फ्रेंड्स आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें। जो हमारे चैनल पे पुराने हैं वो जानते होंगे कि हमेशा हम आपको कुछ रेसिपी बना के दिखाते हैं, वो चीज़ें जो घर में पहले बनती थी और आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं। तो ये फ्रेंड्स सोफ़ा है। और इधर फ्रेंड्स सबसे ये भी बहुत अच्छा नज़ारा था। ये पार्ट थे चीनी मिट्टी के। ये तुलसी लगाने के लिए गमला है और ये पार्ट्स हैं पौधे लगाने के लिए। तो देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही नाजुक भी हैं। और ये वाले गमले बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। ये जो तुलसी के लिए थे, इसमें ऐसा बना हुआ था कि आप इसमें दीपक भी जला सकते हैं। और ये एक तरह से पार्ट है, डक वाला पार्ट, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और जब मेले में लगे हुए थे तो और सुंदर लग रहे थे। एक साथ तरह तरह की चीज़ें थी जो आपको हो सकता है दुकानों में देखने को ये सब चीज़ें कम ही मिलती हैं। मेले में ऐसी चीज़ें आपको, अलग तरीके की चीज़ें, जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा हो कितना सुंदर लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें समेट लें और ख़रीद के ले चलें। तो पूरे पार्ट रखे भी बहुत सुंदर तरीके से गए हैं और एक साथ। और इधर फ्रेंड्स जो दुकान है इधर साइड में, ये है कांच, मतलब जार थे इसमें, बरनी थी। और बरनी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा बरनी लेती हूँ। और ये चीनी मिट्टी के कप थे, तो कुछ एक बरनी मैंने लिया है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो कई हमारे पास हो गई हैं और जो लोग
हमें जानते हैं, हमारे चैनल पे हमेशा हम कुछ ना कुछ उसमें बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सुंदर सुंदर बर्नी थी। ये नहीं समझ में आ रहा था कौन सा लें कौन सा छोड़ दें। तो बहुत तो नहीं, एक मैंने लिया है। घी रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप रखिए बहुत अच्छा रहता है। मुरब्बा रख सकते हैं। बर्नी में रखी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती। इन बातों को ध्यान में रख के अगर आपको कहीं कोई चीज़ ज़्यादा लंबे दिन तक स्टोर करके रखना है तो आप इस तरह से बर्नी में रख सकते हैं। और जैसा कि देखने से कितनी सुंदर लग रही हैं, कुछ छोटे आकार की हैं, कुछ बड़े आकार के हैं। और इधर फ्रेंड्स, ये जो बर्नी लगी हुई है 3 का सेट था एक साथ। ये तो मुझे पसंद थी, लेकिन वो एक साथ तीनों को ही बेच रहे थे, एक सिंगल पीस नहीं बेच रहे थे। और ये पार्ट्स है, सब बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। और हमने तो इसको आँखों से देखा है, बहुत सुंदर नज़ारा था। ये बर्नी तो मुझे बहुत पसंद है। कहीं पर भी जाते हैं तो हमें अगर बर्नी मिलती है तो हम बर्नी ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि बर्नी में कोई भी चीज़ आप बना के रखिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और अक्सर काफ़ी चीज़ें हम बर्नी में ही रखते हैं। तो एक मैंने लिया है अपने लिए। तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि इनमें आपको सबसे अच्छी बर्नी कौन सी लग रही है और कौन सबसे उपयोगी है। वैसे उपयोगी तो सभी हैं, लेकिन कौन सा जार जो है इसमें बर्नी जार आपको सबसे अच्छा लग रहा है। हमें तो लग रहा था कि हम कितना ले लें। और ये दुकान है फ्रेंड्स कपड़े की, खादी की दुकान, कपड़े की दुकान है। तो यहाँ हमने कुछ रुमाल देखे और कुछ छोटे पीसेस के भी रुमाल थे, जैसे किचन में काम वाम करने के लिए। पॉकेट रुमाल भी था और बड़ी रुमालें भी थी। तो इस तरीके से काफ़ी कलर भी बहुत सुंदर सुंदर थे और रेंज भी अच्छा था, बहुत महंगी नहीं थी। और ये सब चीज़ें मार्केट में देखने को कम मिलती है। तो ये खादी के कपड़े थे, तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली है। सब जगह से थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अनुसार मैंने ख़रीदा है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें? कैसे, कौन सी रुमाल आपको सबसे अच्छी लग रही है आप ये भी बताइएगा। मुझे तो सबसे अच्छी ये ब्राउन वाली लग रही है, क्योंकि अन्य के जो थोड़े से धागे थे वो फंसे हुए थे। और ये देखिए लकड़ी का ही सामान है, छोटे छोटे सामान जिस तरह से सजा के रखे रहते हैं तो ये और सुंदर लगते हैं कि कितने सुंदर हैं। ये है मसाला दानी। लेकिन लकड़ी के मसालेदानी में यही दिक्कत होती है कि जो मसाले होते हैं वो थोड़े से नम हो जाते हैं। और ये कॉस्मेटिक का सामान है, स्पेशली महिलाओं का सामान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। यहाँ पर भी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है। मेरी बेटी एक कीरिंग के लिए बहुत परेशान थी, तो एक मैंने उसके लिए ये भी लिया है। और वैसे ये जिस तरह से लगे रहते हैं सभी बहुत अच्छे लगते हैं। मेले में तो स्पेशली अनेकता में जैसा कहा जाता है एकता देखने को मिलती है। एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ आप एक साथ खरीद सकते हैं। बहुत सारे पर्स थे, बैग थे, लकड़ी का सामान था और चप्पल सैंडल बहुत ही, कपड़े तो बहुत था, एकदम भरा हुआ था। और बच्चे आ गए हैं अपने मनपसंद चीज़ों के लिए, तो इनके लिए भी हम कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि घूमते घूमते काफ़ी थक गए हैं। वैसे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो कुछ चीज़ें जो हम कैद कर पाए हैं कैमरे में वो चीज़ें हमने आपको दिखाई है। जो चीज़ें नहीं कैद कर पाए हैं और अगर इसके आगे भी देखना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ये फ्रेंड्स पॉपकॉर्न जो है ये मशीन से बनाया जा रहा है, वैसे घर में भी बनाया जा सकता है। तो इसके दाने आप देख सकते हैं, उसका वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो कितना अच्छा मशीन से देखिए इस तरीके से बन रहा है। ये जो मकाई का दाना होता है, छोटी वाली मकाई का दाना, उसी से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। और ये देखिए मशीन में बन भी रहा है, बाकायदे फूट रहे हैं। अब जो फूटते जा रहे हैं वो बाहर आते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करके ये भैया बेच रहे थे। तो कहीं पर भी आप मेले में जाइए तो बच्चों के लिए ज़रूर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। और इधर फ्रेंड्स एक शॉप थी जिसमें भी अचार वगैरह थे, साथ ही पापड़ और काफ़ी चीज़ें थी। अचार तो बहुत तरह के थे और कुछ खादी के सोप वगैरह भी थे। तो जो भी आवश्यकता के अनुसार था मैंने लिया। और एक फ्रेंड्स ये शॉप थी, यहाँ पर मैंने देखा कि जो भी सामान थे ये सब चीज़ें एक तरह से सजावट की चीज़ें थी और कांच के सामान बहुत थे जो काफ़ी
महीन थे और उनको थोड़ा सा सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। कांच की चीज़ों के गिरने से ही टूट जाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाला जो है, ये तो मैंने कई बार वैसे मार्केट में भी देखा था, और यहाँ भी जो है धातुओं जड़ी बूटियों की दुकान है। तो पूरा हमने मेला घूम लिया है और अब चलते हैं अपने घर, शाम का टाइम हो गया है। तो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो हमारा चैनल अंत तक देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।